RM39 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है कि पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2024 इसकी विस्तृत विज्ञप्ति यहाँ जारी की गई है। तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, बिना समय गंवाए चलते हैं इसके तरफ। तो समेकित बाल विकास सेवाएं महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान महिला एवं बाल विकास राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के अंतर्गत राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं संशोधित सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों पर केवल वे महिला अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं जिनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। तो जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती है उसमें मूल बात, जो मूल योग्यता है वो ये है कि केवल वे महिलाएं इसके लिए आवेदन की पात्र हैं जिनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का न्यूनतम का 10 वर्ष का अनुभव रहा है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और प्रेजेंट टाइम में उनको 10 साल पूरे हो चुके हैं, वो महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसके लिए आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें जो कुल पोस्ट पद हैं वो है 202, जिसमें नॉन TSP यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के 175 पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र के हैं 27 पद। इस प्रकार से 202 पदों पर ये भर्ती आयोजित की जा रही है। अब इसमें जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो rssb.rajasthan.government.in पर या फिर आप रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपकी जो SSO ID है sso.rajasthan.government.in से लॉगिन करने के बाद में OTR जनरेट करके और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में जो भी प्रोसेस है उसको अपनाते हुए और फिर इसमें आपको एक मुश्त आपको फीस जमा करवानी होगी, शुल्क। तो शुल्क ये रहेगा इसके अंदर सामान्य वर्ग और क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये, SC ST नॉन क्रीमीलेयर इन सब और दिव्यांग महिलाएं इन सब के लिए 400 रुपये का आपको शुल्क जमा करवाना होगा। और यदि आपने पहले OTR जनरेट कर रखा है तो आपको कोई शुल्क जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें देखिए, जो महिला पर्यवेक्षक है जो वर्गवार आरक्षण का विवरण है वो इसमें दे रखा है। तो आप इसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितनी कैटेगरी में कौन कौन से इसमें पोस्टें हैं। अब इसमें देखिए, महत्वपूर्ण बात है वेतनमान है इसका राजस्थान सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 7 निर्धारित है। पे मैट्रिक्स लेवल 7 का इसके अंदर आपको वेतन दिया जाएगा। अब इसकी जो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है वो इस प्रकार से है: ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड विथ बाय लॉ इन 10 ईयर एक्सपीरियंस आंगनवाड़ी वर्कर्स इन ICDC। ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए उसके पास में, किसी भी विश्वविद्यालय से उसके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री हो और उसके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का। दूसरा, इसके अंदर वो हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाय DOEACC अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIELIT न्यू दिल्ली, या फिर उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA डेट प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS सर्टिफिकेट नेशनल स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। फिर उसके बाद में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उसके पास में
डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में। फिर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इन कंट्री विथ कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। उसके पास में 12वीं के अंदर किसी भी बोर्ड का उसके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन की एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम द पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। या फिर उसके पास में डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में और इंजीनियरिंग में होना चाहिए। या फिर उसके पास में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी RSCIT का उसके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। यानी ये इतने सारे इसमें दे रखे हैं। इसमें मूल बात यह है कि उसके पास में मूल बात है कि ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास में होनी चाहिए, यानी उसको BA पास होना चाहिए और BA पास के साथ में उसको 10 साल का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 शर्तें तो ये हो गई। तीसरी पात्रता ये हो गई कि उसके पास में कंप्यूटर से संबंधित कोई सा भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा उसके पास में होना चाहिए। जो सबसे निम्न स्तर का है वो RSCIT का अपन मानते हैं, तो RSCIT का हो या फिर कोई सा भी आपको डिप्लोमा आपने कर रखा है कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वो चाहिए। 3 पात्रता हो गई। चौथी पात्रता, उसको देवनागरी जो लिपि है उसका ज्ञान होना चाहिए, हिंदी भाषा ज्ञान होना चाहिए, उसके अलावा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो यानी उसके पास में BA प्लस RSCIT प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में, तो ये इसकी योग्यता। वो 10 साल का एक्सपीरियंस है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, वो आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक का मान्य या स्वीकार किया जाएगा। यानी जो आवेदन की अंतिम डेट है उससे पहले का आपके पास में जो प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र, वो होना चाहिए। आयु सीमा इसमें 18 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और इसके अंदर 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और विभिन्न कैटेगरी वाइज में अलग अलग छूट दी गई है। इसमें पेंशन का प्रावधान किया है कि राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन, यदि किसी की शादी हो रही है तो विवाह पंजीयन मैरिज सर्टिफिकेट आवश्यक होगा। अभी इसमें जो पंजीयन शुल्क जमा करवाने और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है वो 21/2/2024 से और 21/3/2024 को रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन जो है 21/2/2024 से 21/3/2024 यानी 21 फरवरी से 21 मार्च तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब परीक्षा का आयोजन है महिला आंगनबाड़ी के पदों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, टैबलेट आधारित TBT या ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजन करा जानी प्रस्तावित है। यानी इसमें जो परीक्षा है वो बोर्ड के माध्यम से, जो भी सूचना है वो बोर्ड के माध्यम से दे दी जाएगी। तो साथियों, ये थी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो महिला कार्यकर्ता है क्या महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 से संबंधित। इसमें एक रिक्वेस्ट हो रहा है साथियों, यदि कोई महिला इसमें आवेदन करना चाहती है तो यदि उसके पास में योग्यता है तो ही वो आवेदन करे, अन्यथा आवेदन नहीं करे। क्योंकि सरकार की अब जो बोर्ड द्वारा जो सिस्टम है वो ऐसा कर दिया गया है कि यदि आप में योग्यता नहीं है और आपने आवेदन कर दिया और आपका यदि सिलेक्शन होता है उसके अंदर, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए यदि आपके पास में योग्यता है तो ही आप इसके अंदर आवेदन करें। और यदि मान लो कोई गलती से आवेदन करता है तो उसके लिए ऑप्शन आता है कि वो अपने आवेदन को विड्रॉ कर सकता है। अगर आप गलत सूचना के आधार पर आवेदन इसके अंदर करते हैं तो बोर्ड के द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए जो नियम है, दिशा निर्देश हैं, उनका विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही आप आवेदन करें। क्योंकि पहले कर देते थे आवेदन जिसकी योग्यता नहीं है वो भी, लेकिन अब सारा सिस्टम चेंज हो गया है। तो जिसका आवेदन
जो करना चाहते हैं वो पहले अपनी योग्यता एक बार जांच लें। जैसे कि 10 वर्ष का जो प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र, वो जिसके पास है वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि बीए की डिग्री सबके पास हो सकती है, RSCIT सबके पास है, लेकिन जो महिला आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है वो ही इसके लिए आवेदन कर सकती है। अन्य इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है इसके अंदर, और वो भी 10 वर्ष का जिसके पास अनुभव है महिला कार्यकर्ता का, वही इसके लिए आवेदन करने के लिए योग्य है। तो ऐसी भर्ती परीक्षाओं से बचना चाहिए जिनमें आपकी योग्यता नहीं है। हम बात करें कि परीक्षा से एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बात सही है बिल्कुल, लेकिन यदि आप देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन बाय द वे आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो साथियों, ये थी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2000 संबंधित विस्तृत विज्ञापन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया साथियों इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।